शनिदेव को पढ़ लिया था कि पहले पहले घर अगर लग्न में शनिदेव हैं तो क्या क्या करते हैं, हमने इसको 2-3 बार में बता दिया। पहले क्या करते हैं, क्या थोड़ा सा कार्य में विलंब करेंगे, क्योंकि वृषभ लग्न के लोग बड़े मेहनती होते हैं। आपको एक कुंडली बनाए हुए दिखाई दे रही होगी। वृषभ लग्न के लोग बड़े मेहनती होते हैं, और इनका स्वभाव होता है कि पहले कोई छुए नहीं, अगर कोई छेड़ देता है तो ये उसको छोड़ते नहीं। यहाँ से इनकी जैसे तीसरी यहाँ पड़ती है, चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता होती है तो बहुत बढ़िया। तात्कालीन शत्रुता होती है तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा से तात्कालीन शत्रुता हो जाती है तो भाई बंधुओं से जातक लाभ नहीं ले पाता, और इस जातक का से भाई बंधु लाभ ले लेते हैं, मतलब छोटे भाई बहन जो है इससे लाभ ले लेते हैं। यहाँ पे पराक्रमी हो जाएगा, जातक पराक्रम करेगा, और पराक्रम के बदौलत 3, 4, 5, 6, 7 और 7वीं दृष्टि ये मंगल के घर में पड़ती है। अगर मंगल यही हुए, मंगल इसी घर में हुए तो यह रोचक महापुरुष योग बनाता है। अच्छा, मंगल अब ऐसा जातक मांगलिक हो जाता है, शनि की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा पत्नी से मतभेद हो सकता है। पत्नी से मतभेद हो सकता है, शनि की दृष्टि पड़ी तो थोड़ा सा जोड़ी बिगाड़ देते हैं, एक लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। थोड़ा शादी में भी विलंब हो सकता है। अगर चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा जो है तात्कालीन मित्रता में नहीं हुए, चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें में हुए तो इस स्थिति में शादी में थोड़ा विलंब हो सकता है। जोधपुर वाली की जैसी रूम दे दो, खाली होगी, लिखवा के ले आओ वहां से। पेपर तुम्हारे पास है तो बेटा लिखवा के लाओ ना, कितना वो जिसने उतारा सामान उतारा है, लिफ्ट वाले ने उतारा है। हाँ तो वो से लिखवा के लाओ, जाओ लिखवा के लाओ, देता हूँ जाओ। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मतभेद जरूर होगा, लेकिन फिर भी आ, अगर मंगल इसी हुए, किसी पाप ग्रह से दृष्टि हो गए तब जाके संबंध विच्छेद हो सकता है, नहीं तो ऐसी स्थिति में मतभेद होगा, थोड़ा जोड़ी बिगड़े, एक लंबा होगा तो एक छोटा हो जाएगा, एक की उम्र बहुत बड़ा, एक उम्र छोटी हो जाती है। तो पंडित जी 12 का पाठ है क्या? देख लो। हाँ ऊपर नहीं, ऊपर ही देख लो, ऊपर ही होगा पाठ। एक की उम्र लंबी हो जाएगी, एक की उम्र छोटी हो जाएगी, तो थोड़ा एक अर्थात एक की उम्र में 4-5 साल का अंतर तो जरूर करा, कम से कम 5 साल का अंतर करा देते हैं सभी। और मंगल इसी पे होते हैं तो कई बार अन्य अगर विच्छेदात्मक ग्रह राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो कई बार दाम्पत्य जीवन से विच्छेद हो जाता है। उसे शनि यहाँ विच्छेद नहीं कराते, शनि थोड़ा मतभेद करा देते हैं, यहाँ शनि मतभेद करा देते हैं। हाँ, मंगल की अपनी राशि तो मंगल भी इस घर को नहीं खराब करेंगे, लेकिन स्थिति ये बन जाएगी, थोड़ा सा मतभेद हो जाएगा। पत्नी का की जो है, अगर पति से 4-5 साल से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अगर यहाँ जो शनि शनि की दृष्टि पड़ती है, यहाँ मंगल है तो कई बार जोड़ी में इतना अंतर, एक लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, एक बहुत सुंदर हो जाएगा, एक थोड़ा कुरूप तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा तामस स्वरूप हो जाएगा अगर लग्न जब शनि का है। लग्न में शनि थोड़ा आलस बनाते हैं, कई बार ऐसे जातक अपने परिधान इत्यादि पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन शुक्र की राशि अगर शुक्र इसी घर में हुए तो ऐसे जातक सच खबर के रहेगा। और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो है किस भाव पे पड़ती है, कर्म भाव पे, ऐसे जातक व्यापार से, नौकरी से, राजनीति सबसे लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक व्यापार से, नौकरी से सबसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे भाव में अगर धन भाव, ये कल हमने पढ़ लिया था, पुनरावृत्ति हो गई। धन भाव में अगर संदेह आ गए, दिखाई दे रहा है, कुंडली का मैंने निर्माण कर लिया है और संभवतः है आपको दिखाई देता होगा। ये जन्म कुंडली का यहाँ से अब यहाँ 3 नंबर की राशि बनी है, मिथुन राशि। तो बुध से जो है, बुध इनकी मित्रवत राशि है। अगर तात्कालीन मित्रता हो गई, तात्कालीन मित्रता का सूत्र यही है, 1 2 3 घर आगे 3 घर पीछे। अगर ऐसी स्थिति में तात्कालीन मित्रता हो गई तो अति सुंदर, बहुत
श्रेष्ठ लाभ देंगे। तात्कालीन शत्रुता भी हो गई कि यह मित्रवत राशि है, ये सम में आ जाएंगे। और यहाँ पे जातक भूमि भवन वाहन सब सुख का, यहाँ पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, तो जातक पैतृक पैतृक संपत्ति भी, पैतृक संपत्ति भी जातक को मिलती है। ठीक है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है, कोई और कोई दिक्कत नहीं पैतृक संपत्ति में। ठीक है, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं होती। और थोड़ा वाणी जो है, यहाँ शनिदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ वाणी थोड़ा कठोर हो जाती है। कई बार जो है वाणी जातक के अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। कई बार जातक के वाणी के कारण अपने लोग ही दुश्मन बनते हैं। माफ कीजिएगा, इसलिए फोन आ जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाना पड़ता है। तो वहां पे जो है उसी भाव में अगर शनिदेव होते तो थोड़ा वाणी से दिक्कतें थे, लेकिन जातक भूमि भवन वाहन का लाभ ले लेता है। जातक भूमि भवन वाहन का लाभ ले लेता है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, और जातक की को वाणी भूमि कठोर, भवन वाहन। जातक को जी कई बार वाणी के कारण जातक के दुश्मन बढ़ जाते हैं। क्या? आपने बताया था गुरुदेव, जातक की वाणी कठोर होती है, कई बार वाणी के कारण जातक के दुश्मन बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ जो है जातक की कई बार वाणी के कारण ही दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मित्रवत राशि में है, तो ऐसे में जो है, ऐसे में मित्रवत राशि में है तो देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं मित, गुरुदेव, अपना कैमरा बंद था, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब यहाँ से जो है पैतृक संपत्ति मिल जाती है। मित्र राशि में धन दौलत बढ़िया होता है। यहीं से शनिदेव की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि ये इनके पिता का ही घर है। तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ती है? चतुर्थ भाव पे। देखो यहीं से देखो, 1 2 3, चतुर्थ दृष्टि ये 5 नंबर की यहाँ गिनती है, ये इनके पिता के घर है। अगर सूर्य से तात्कालीन मित्रता हुई, तात्कालिक मित्रता है जहाँ ये शनिदेव बैठे हैं, इससे 3 घर आगे 3 घर पीछे बैठते हैं, तो सही नहीं थी, शत्रु राशि है, क्योंकि पिता पुत्र में नहीं बनती। तो यहाँ शनिदेव पहुंच के यहाँ भूमि भवन का सुख देंगे। भूमि भवन सुख देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब कर देंगे, या माता माता को या तो कोई बीमारी दे देंगे, या माता से जो है मतभेद करा देंगे। ठीक है, भूमि भवन वाहन सुख होगा, माता को बीमार कर देंगे। और अब एक से अधिक घर हो सकता है यहाँ, जातक को एक से अधिक घर हो सकता है, लेकिन ऐसा जातक भवन का सुख, जमीन का सुख नहीं ले पाता, क्योंकि घर में उसके कलह की स्थिति रहती है। घर पे इसके कलह की स्थिति रहती है। कई बार ऐसा जातक विवादित संपत्ति भी ले लेता है, विवादित संपत्ति भी ले लेता है। ठीक है, या कई बार घर में तनाव इत्यादि के कारण या किसी रोजी रोटी के कारण जातक बाहर रहता है और यहाँ पे पूरा सुख नहीं ले पाता, और इसके घर का बंटवारा हो जाता है। अगर इसके घर का बंटवारा हो जाता है, घर घर में पार्टीशन या बंटवारा हो जाता है। ठीक है, शीघ्र ही भाई बंधु या चाचा ताऊ में जिनसे भी है,
तो जब यहाँ करेंगे तो एक तो घर में बंटवारा हो जाता है, ठीक है। ऐसे जातक का घर में बंटवारा करा देते हैं। भूमि भवन सुख में भूमि भवन तो होगा, भूमि भवन होगा, एक से अधिक भवन होगा, लेकिन कई बार जातक के घर में कला इत्यादि का माहौल होगा, और उस वजह से जातक जो है इसका सुख नहीं ले पाता। कई बार विवादित संपत्ति इत्यादि भी खरीद लेता है, और विवादित संपत्ति की वजह से भी सुख कम होता है। संपत्ति उसी की होगी लेकिन उसका सुख है, जितना सुख चाहिए वो नहीं ले पाता। एकाधिक गाड़ी हो सकती है, एकाधिक भवन हो जाएगा, लेकिन हाँ, सूर्य अगर इसी भाव में हुए तो दिक्कतें तो तब भी आएगी, लेकिन थोड़ा प्रभाव कम होगा, क्योंकि सूर्य तात्कालिक मित्रता में भी हो जाएंगे। तो भूमि भवन वाहन होंगे, विवाद तब भी होगा, घरेलू घर का वातावरण थोड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन यह है फिर थोड़ा बहुत सुख ले पाएगा जातक। ठीक है। तीन, अब एक दो तीसरी जैसे चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि ये गुरु के घर पे पड़ती है, सातवीं दृष्टि। अब गुरु क्या करते हैं, यहाँ गुरु की राशि है, तो गुरु करते हैं क्या, पेट रोग देते हैं, पेट रोग। क्या देते हैं गुरु, यहाँ पेट रोग दे देते हैं। और क्या देते हैं गुरु, यहाँ एक तो पेट पेट रोग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ गुरु क्या देते हैं, पेट रोग। अब शनि पहुंच गए तो इस पेट रोग को तो कई बार गंभीर कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। बड़ी स्थिति में पेट रोग हो जाएगा, पेट में रोग। और शनि करेंगे क्या, पैरों में भी दिक्कत कर देते हैं, पैरों में भी शनि दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। शनि यहाँ पैरों में भी दिक्कत कर देते हैं, और रोग थोड़ा लेकिन वहां जाकर शनि जातक की शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जातक की जो है उम्र लंबी हो जाती है, जातक की उम्र लंबी हो जाती है। वहां शनि जो है जातक की उम्र लंबी कर देते हैं, ठीक है। जातक की उम्र तो लंबी होगी, लेकिन दिक्कतें आएगी। कहाँ से दिक्कतें आएगी, दिक्कतें आएगी कि पेट संबंधित रोग देंगे शनि, पेटों में दिक्कत दे देते हैं शनि, ठीक है। और पैरों में दिक्कत देंगे। और अगर व्यक्ति लापरवाही किया तो ऐसी दशा में, अगर व्यक्ति लापरवाही कर देता है तो ऐसी स्थिति में यह रोग जो है दीर्घकालीन रोग बन जाता है, ठीक है। दीर्घकालीन रोग बन जाता है। ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन रोग बन जाता है। समझ गए आप लोग, दीर्घकालीन रोग जी गुरुदेव। बन जाता है। जी, कब दीर्घकालीन रोग बन जाता है, पेट जब जो है, संबंधी। हाँ, अगर व्यक्ति ने लापरवाही किया तो, क्योंकि गुरु से वहां जो है पेट संबंधित रोग होगा, और शनि आ जाएंगे तो पैरों में भी दिक्कत देंगे, ठीक है। लेकिन जातक को क्या कर देते हैं, लंबी उम्र वाला कर देते हैं। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पैरों में भी दिक्कत आएगी। तो एक दो तीन चार पाँच छह, सातवीं दृष्टि यहाँ हो गई, और सातवीं हो गई, आठवीं, नौवीं, दसवीं दृष्टि। दसवीं दृष्टि यहाँ हुई। ऐसा जातक अति लाभ कमाता है, लाभ कमाता है एन केन प्रकारेण। जातक की धन भाव, अब यहाँ शनि जो है, देखो इस घर का मालिक है, इस घर का भाग्येश और कर्मेश। भाग्येश कर्मेश जाके कहाँ बैठा है, धन भाव में, और दृष्टि पड़ रही लाभ भाव में, दृष्टि पड़ रही लाभ भाव में। फिर से देख लीजिए, भाग्य का मालिक और कर्म का, ये कर्म कहते हैं इसको, कर्म भाव, और इसको भाग्य भाव, भाग्य भाव।
10 नंबर की गिनती है तो इसके लॉर्ड, इसके स्वामी कौन हो गए? शनि। 11 नंबर की गिनती तो इसके स्वामी। अब है क्या, एक राशि इनकी केंद्र में है, एक इनकी राशि त्रिकोण में है। और ये क्या कहते हैं, भाग्येश हो गए, क्योंकि भाग्य भाग्य घर का मालिक जो होता है भाग्येश कहलाता है। कर्म घर का जो मालिक होता है कर्मेश। भाग्येश और कर्मेश बैठे हैं धन भाव में। बैठे कहाँ है? धन भाव में, वो भी मित्र राशि में। और दृष्टि डाल रहे हैं कहाँ? दृष्टि डाल रहे हैं आय भाव में, लाभ भाव में। ऐसा जातक अत्यंत श्रेष्ठ लाभ कमाता है, श्रेष्ठ लाभ कमाता है, श्रेष्ठ लाभ कमाता है। ठीक है, ऐसा जातक अत्यंत श्रेष्ठ लाभ कमाता है, उसके लाभ में कोई कमी नहीं होती। फिर से देख लीजिए आप लोग। भाग्य भाव और कर्म भाव के मालिक शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो यह जो है धन भाव कहलाता है, वाणी का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है। तो यहाँ शनि जब बैठे हैं तो यहाँ का पैतृक संपत्ति इत्यादि का भी विचार करते हैं, तो यहाँ से पैतृक संपत्ति देते हैं, धन देते हैं, क्योंकि भाग्य और कर्मेश गया है। तो व्यक्ति अपने भाग्य से और कर्म से, भाग्य से और कर्म से, क्योंकि और मित्र राशि में भी है, तो ऐसी स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वाणी में कई बार दिक्कतें होती है, और वाणी के कारण जातक जो है अपने परिवार में, अपने घर में इत्यादि, क्योंकि शनि जो है पापी ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में वाणी के कारण कई बार अपने शत्रु बना लेते हैं, अपने शत्रु बना लेते हैं। अब यहीं से दृष्टि हम देखते हैं शनि की, हमने जो पढ़ा है 3 दृष्टियां होती हैं। जहां भी बैठते हैं शनि, वहां से तीसरा घर देखते हैं, तो तीसरा घर 1 2 3, तीसरा घर कौन? सुख भाव को देखे, माता के घर से देखे। और शनि कहाँ देखते हैं? 7वां घर, 3 4 5 6 और 7, 7वां घर देखते हैं कौन? मृत्यु भाव, आयु भाव। और 8 9 10वां भाव, 10वां घर देखते हैं। 10वां मतलब आय भाव, लाभ भाव। अब तो यहाँ शनि जब यहाँ देखे तो यहाँ देखा कि भूमि भवन वाहन दिया, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ती तो घर का बंटवारा हो जाता है। ऐसे लोगों के घर का जो संयुक्त परिवार होता है, उनके घर में बंटवारा, पार्टीशन इत्यादि हो जाता है। घर में विवाद रहता है, घर के लोग आपस में कलह करते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है। अगर सूर्य इसी भाव में हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर में कलह, तब कलह कुछ कम हो सकती, नहीं घर में कलह ज्यादा होगी। ऐसे में जातक विवादित संपत्ति ले लेता है, और उसके कारण, लेकिन जब सूर्य इस घर में होंगे तो विवादित संपत्ति भी लेगा, तो विवाद को निपटारा करके जातक इस संपत्ति को बढ़ाएगा। यहाँ जाके एकाधिक घर जातक ले लेता है। हम्म। गुरुदेव आपकी माइक। हेलो। हेलो। हाँ हाँ गुरुदेव। आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी जी दे रही इसलिए है मैं गुरुदेव। वीडियो बंद करने वाला था, वीडियो बंद के बजाय हमारा जो है आवाज बंद हो गई और मैं बोलता रहा, ध्यान नहीं दे पाए। तो हेलो, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं?
जी गुरुदेव, संतोष आ रही जी। है, आ रही है, आ रही है गुरुदेव। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि भूम भवन वाहन से थोड़ी सी जो है दिक्कतें ये कैमरा आती बंद, है माता। कैमरा बंद है गुरुदेव। हाँ, कैमरा बंद कर लिया है। तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होती है। ठीक है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होती है। और फिर जो है वही दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि पे हम समझ गए। फिर उनकी दृष्टि आठवें घर पे पड़ती है। आठवें घर पे गुरु की राशि है, तो गुरु करते हैं क्या, पेट का रोग देते हैं। अब शनि पहुंच जाएंगे तो रोग को भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पहुंच के शनि करते हैं क्या, आयु को, क्योंकि वो मृत्यु का घर है। तो मृत्यु का घर का मतलब मृत्यु से विच्छेद करा देते हैं। शनि की दृष्टि पड़ी तो शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि है ना। तो जब हर चीज में विच्छेद करते हैं तो मृत्यु से तो वहां लंबी उम्र कर देते हैं, उम्र थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन अब शनि जन्य रोग, शनि से पेट संबंधित रोग, कई बार हड्डियों में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हड्डियों में या पैरों में दिक्कत जरूर हो जाती है शनि की जब दशा अंतर दशा आती है। ठीक है, गुरु में शनि आ गए या शनि में गुरु आ गए तो पेट और हड्डी संबंधित दिक्कतें वहां शनि दे ही देते हैं। तो हमने सातवीं दृष्टि पढ़ लिया। फिर इनकी 10वीं दृष्टि आय भाव से पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में यह आय बहुत बढ़िया कर देती है। आय जातक की बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन आय बढ़िया हो जाती है, क्यों क्यों हो जाती है? ये मालिक है कहाँ, भाग्य, भाग्येश है और कर्मेश है। तो जातक का एक तो भाग्य साथ देता है, कर्म साथ देता है, और एक धन भाव में बैठे हैं। हमने कहा है कि जिस घर में बैठे हैं उसके प्रभाव को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन दृष्टि जहाँ पड़ती है उसके प्रभाव को कम कर देती है। क्योंकि इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है। और चूंकि एक घर में जहाँ बैठते हैं उस घर का प्रभाव इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि एक दो दिन 4 दिन के लिए नहीं बैठते, एक महीना के लिए नहीं बैठते, ये 2.5 साल के लिए बैठते हैं। ये 2.5 साल के लिए बैठते हैं उस घर में। तो इसलिए उसका प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है पूरा। अगर शनि जो है किसी के धन भाव में हो, कब, जब वृषभ लग्न की कुंडली हो और शनि धन भाव में हो तो क्या परिणाम होगा। इसके बाद भी अगर किसी और लग्न में शनि धन भाव में बैठते हैं तो राशि के अनुसार ही देखना पड़ेगा कि मित्र राशि में बैठे हैं कि शत्रु राशि में बैठे हैं। इस बात को जरूर ध्यान देना होगा कि शनि मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में। अगर शत्रु राशि के होंगे और तात्कालीन मित्रता, तो थोड़ा परिणाम में जो है देरी कराएंगे। लेकिन अगर वो मित्र राशि में हुए तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, चलते हैं चतुर्थ भाव में, देखते हैं कि चतुर्थ भाव, कुंडली में चतुर्थ भाव जो है, अगर उसमें मैं किसी भाव, माफ करेंगे, तीसरे घर में अगर संदेह हो गए। ठीक है, आवाज दे रही, आवाज सब सुनाई दे रही। जी जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरु जी। तीसरा घर क्या, पराक्रम का घर है। जन्म कुंडली में तीसरा घर पराक्रम का घर है। और इसमें संदेह हो गए, तो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ आई है तो थोड़ा सा मैं इधर चला आया, तो इसीलिए मैंने कैमरा बंद किया। तो अगर इस तृतीय घर में आ गए, वहाँ चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा से शनि कम, चंद्रमा की शनि की कम बनती है।
नमो नमः संजय गुरु जी। नमो नमः। यहाँ पंडित जी दो दो संजय है, संजय टेकले जी हाँ और संजय उपाध्याय जी। संजय गुरु जी महाराष्ट्र वाले। हाँ 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 हाँ, नमो नमः नमो नमः। मैं प्रणाम विकास पाठक गुरुजी, हूँ दूसरी आईडी संतोष जी, दूसरा अनुमान। प्रणाम। प्रणाम हाँ प्रणाम विकास नवल जी। बोलिए विकास जी कैसे है? अच्छे हैं गुरुजी, अब तो स्वास्थ्य बढ़िया है। हाँ ना, चालू काम धंधा चालू है क्या? प्रणाम सभी गुरुजी को। हाँ मैं तो अध्यापन के कार्य में हूँ, तो काम तो मेरा तो चलता ही रहता है। हाँ, क्या कहाँ सिखाते? मैं झज्जर जिला है हरियाणा में, इसमें मेरी जॉब है। मैंने वो विकास पाठक। अच्छा अच्छा जी गुरुजी। हाँ सभी से अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी गुरुजी पढ़ा रहे थे, जब शनि की पहली दृष्टि तो पड़ी, लेकिन जो दूसरी सप्तम वाली जो दृष्टि थी वो अष्टम भाव में पड़ रही थी। तो अष्टम भाव में जो दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे भी, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो क्या, हाँ गुरु प्रणाम। करेंगे, थोड़ा सा फोन आने से थोड़ा दिक्कतें हो जाती है, तो कई बार जो है किसी वर्क पे रहते हो आप ना, तो वो ऐसी दिक्कतें हो जाती है, लेकिन अब क्या करें, वो मजबूरी है, करना पड़ता है। तो हम ठीक है पढ़ रहे गुरुजी, थे कोई तीसरे भाव दिक्कत में। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव। एक मिनट, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? आ रहे अरे गुरुदेव। अरे आ रही है, आ रही। जोर से आ रही है। हाँ, फिर आपकी आवाज आ रही तो विषय वस्तु पे आते हैं। विषय वस्तु पे हम पढ़ रहे थे। गुरुदेव संजय जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जी उनको सातवीं जी, दृष्टि के बारे में आपसे कुछ पूछना जी था। संजय उपाध्याय जी। संजय जी प्रश्न करें, संजय जी प्रश्न करें, संजय जी प्रश्न कर सकते हैं। संजय उपाध्याय जी प्रश्न करें, अभी जो आप कह रहे थे। संजय जी प्रश्न कर सकते हैं। गए लेकिन दिखता नहीं है। जी, चलो गुरुजी चालू चालू करो, गए वो। गुरुदेव आगे आगे शुरू करें। तो तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव कहलाता है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह जो है अत्यंत पराक्रमी जातक को बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं। तो शनि क्रूर ग्रह पाप ग्रह है, तो यहाँ पे जो है पराक्रम भाव में जातक, अब क्योंकि भाग्येश और कर्मेश आके पराक्रम में गए हैं। 25 ले जाओ, तो कर्मेश और उदत ले लो। कर्मेश और भाग्येश जो है पराक्रम भाव में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत बढ़िया पराक्रम करेगा। लेकिन अगर यहीं पे कई बार चंद्रमा जो हो गए, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा और शनि की युक्त हो जाए तो विषयोग का भी निर्माण होगा। तो विषयोग अपना अलग प्रभाव देगा, जैसा कि हमने चंद्रमा के योग और दुर्योग के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन अभी हम संजन्य प्रभाव करें, तो अगर यहाँ पे क्या कहते हैं,
चंद्रमा हो गए तो विषयोग, लेकिन चंद्रमा अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे हो गए तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। तो जब चंद्रमा अगर यहाँ चंद्रमा भी हो जाएंगे तो ये विषयोग बनेगा। जातक मेहनत मेहनत पराक्रम तो करेगा, लेकिन कई बार व्यर्थ पराक्रम करेगा, कई बार आलस भी कर जाएगा, पराक्रम करेगा। और यहाँ है क्या कि भाग्येश और कर्मेश जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन चंद्रमा इनकी मित्र राशि नहीं है, तो कई बार अनावश्यक भी पराक्रम करेगा, अनावश्यक मेहनत कर देगा। तो यहीं से 1 2 3 तीसरा घर संतान भाव। संतान भाव पे अगर देखते हैं तो 6 नंबर की राशि बनी पड़ी है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो यहाँ पे माफ करेंगे, यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पे 6 नंबर की गिनती दिखती है, 6 नंबर के लॉर्ड होते हैं बुध। तो ठीक है, अब यहाँ जो है चंद्रमा की, ये ज्ञान एवं संतान का घर कहलाता है, यह ज्ञान एवं संतान का घर कहलाता है। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो ज्ञान को, क्योंकि मित्रवत राशि में ज्ञान को बढ़ाएंगे, यहाँ पे कई विदेशी भाषा, खास अंग्रेजी इत्यादि की भी पढ़ेंगे, लेकिन संतान में थोड़ा विलंब करा देंगे। कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि इत्यादि पड़ गई तो कई बार जातक जो है कन्या संतत तो हो जाती है, लेकिन पुत्र संतत से वंचित रह जाता है, अगर गुरु की दृष्टि न पड़े, किसी शुक्र की दृष्टि न पड़े, या और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, पुरुष ग्रह की, तो कन्या संतत तो होगी, लेकिन कई बार जातक को पुत्र संपत्ति नहीं हो पाती, या पुत्र संपत्ति में देरी करा देते हैं। अब तीसरे घर में शनि देव हो गए, तो ऐसे में जातक के अगर चंद्रमा से मित्रता हो गई तो इस जातक से जो है भाई बहन लाभ ले लेते हैं। अब चंद्रमा से अगर शत्रुता हुई तो ऐसे जातक से भाई बंधुओं से भी मतभेद होता है, भाई बंधुओं से मतभेद होता है, या भाई बंधु से सुख कमी होती है। ऐसे जातक से लाभ तो भाई बहन ले लेते हैं, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है, जब उस जातक को जरूरत पड़ती है तो भाई बहन साथ नहीं देते। ठीक है, भाई बहन साथ नहीं देते जब तीसरे घर में हो चंद्रमा होते। एक में तीसरे घर में अगर, अब देख रहे हैं ना, अगर यहाँ शनि देव बैठे हैं, यहाँ शनि देव बैठे हैं, यहाँ 4 नंबर की राशि है, और यहीं पे शनिदेव बैठे हैं, शनि। ठीक है, गिर गया तो इसको मैं इसे संभाल लूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर ऐसी दृष्टि में शनिदेव यहाँ बैठे होते हैं तो कई बार भाई बहन से जातक को लाभ नहीं मिल पाता। जातक के पास भाई बहन तो होते हैं, लेकिन जातक को, लेकिन चंद्रमा अगर उसी घर में होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक से भाई बहन लाभ ले लेते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। ठीक है, ऐसा जातक पराक्रमी और मेहनती होता है, कई बार ऐसा पराक्रम कर देता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती, एक्स्ट्रा मेहनत भी कर देता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, यह ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ संतान में थोड़ा विलंब करा देते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो ठीक है, और नहीं तो कोई ग्रह न हो, किसी की दृष्टि न पड़े, राहु केतु हो जाए, तब भी कई बार संतान सुख से लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर संतान हो जाती है, और क्योंकि संतान के लिए और भी चीजें देखी जाती है, अगर संतान हो जाता है, जातक का संतान होगा तो संतान का सुख मिलेगा। ऐसा जातक भी ज्ञानवान होगा, उसका संतति भी ज्ञानवान होती है, उसकी संतति भी ज्ञान वाली होती है। और जातक तो संतति वाला होगा, उसके क्या कहते हैं, संतान भी ज्ञान वाली। यहाँ जाके जातक के पेट में थोड़ा शनि परेशानी देंगे, क्योंकि इस भाव से हम पेट का भी विचार करते हैं, पेट में थोड़ा दिक्कतें कर देंगे। ठीक है, या पेट बढ़ा देंगे, या पेट में समस्या तो ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से शनि देव करेंगे क्या, जातक को
अनेक विदेशी भाषाओं के बारे में, अनेक विदेशी भाषाओं के जानकार बना देते हैं। वहाँ पे फनी अनेक विदेशी भाषा क्या है? अंग्रेजी। विदेशी भाषा के लिए अंग्रेजी मान लो, ठीक है। तो अंग्रेजी इत्यादि के जानकार बना देते हैं। या कई बार ऐसे जातक अनेक भाषा जो है जानते हैं, अनेक भाषाओं के जानकार हो जाते हैं। ठीक है संतोष जी, जी जी गुरुदेव, समझ में आया मैं क्या बोलूं? जी जी समझ में आ रहा है। हाँ, तीसरी दृष्टि संतान भाव पर पड़ती है। तो कई बार अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इत्यादि न हुआ तो संतान में तो विलंब तो कराते ही हैं, विलंब तो हर स्थिति में कराते हैं शनिदेव, लेकिन कई बार संतान सुखों से भी वंचित कर देते हैं। ठीक है, संतान सुख से वंचित कर देते हैं। चलो, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ती है। अपना घर सिर्फ भाग्य, तो भाग्य बहुत बढ़िया करते हैं। भाग्य दो पैर जातक चले, 4 पैर उसकी भाग्य भागती है। लेकिन है यहाँ, लेकिन क्या है, थोड़ा विलंब कराते हैं, भाग्य में विलंब कराते हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव है डिले कराना, विलंब कराना, ये उनके स्वभाव में ही है। ठीक है, हर चीज में विलंब कराना, हर चीज में विलंब कराना ये शनि का स्वभाव है। तो थोड़ा भाग्य में विलंब होता है, लेकिन अगर जातक थोड़ा धैर्य से काम करे तो सब कुछ मिलता है जो जातक चाहे। कल हमने पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री का सूत्र आप लोगों को बताया था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हैं। थोड़ा यहाँ विलंब जरूर भाग्य में होता है, लेकिन जो आप चाहते हैं वही भाग्य का सुख मिलेगा। समझ में आ गया? जी गुरुदेव। हेलो, हाँ, तो अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि देखिए, 8, 9, 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि ये मंगल का घर है और ये व्यय पे पड़ेगा। तो भाग्येश और कर्मेश पराक्रम में बैठे हैं, तो ये व्यय करेंगे, व्यय पे दृष्टि पड़ेगी तो व्यय भी करेंगे। किस चीज का करेंगे? पराक्रम का। कई बार ऐसा जातक अनावश्यक पराक्रम करता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अनावश्यक पराक्रम क्या करेगा? ये कोर्ट कचहरी हर मुकदमा विदेश इत्यादि का भी घर है। तो कई बार ऐसी स्थिति में जातक कोर्ट कचहरी इत्यादि, मतलब लोगों से लड़ाई करके, कोर्ट कचहरी इत्यादि करके अनावश्यक पराक्रम में अनावश्यक व्यय करेगा। या भोग विलास के कारण, क्योंकि भाग्य भी साथ देती है, करने भी बढ़िया है, हाँ, और पराक्रमेश है, तो कई बार वो व्यय करेगा। भाई पैसे आएगा तो व्यय कहाँ करे? तो इसका व्यय जो है अनावश्यक कोर्ट कचहरी हर मुकदमे इत्यादि में हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जी 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 गुरुदेव। जी, तो अभी हमने तीसरे भाव का भी, तीसरे भाव में अगर शनिदेव है तो क्या क्या फल दे सकते हैं, इस बात को भी हम लोगों ने समझ लिया। तीसरे घर में है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, 2 मिनट प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद चतुर्थ भाव में शनिदेव का फल जानेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग कर सकते हैं। गुरुजी 9वें भाव के बारे में एक बार बताइएगा। कहाँ? नवम भाव, क्योंकि जब शुक्र पराक्रम भाव में, शनि पराक्रम भाव में होंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि। अच्छा है कि अभी जो है 9 भाव के बारे में भी बताएंगे। 9 के कारक है, अपनी राशि ही है। और अभी जब 9 भाव में आएंगे तो अभी तो हम क्रम से पढ़ रहे हैं, पहले भाव को पढ़ रहे हैं। आज उसका पुनरावृत्ति भी कर लिया, फिर दूसरे भाव धन भाव को पढ़ा, पराक्रम भाव में
उनकी बारी तो आने दीजिए, उनकी बारी गुरुदेव तो आने संजय दीजिए। जी कुछ प्रश्न कहना चाहते हैं। जी, संजय उपाध्याय जी प्रश्न कहना चाहते हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, करें ना, तो मैंने तो गुरुवर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, जैसे अभी हम जब दूसरे भाव के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने बताया कि जो दूसरी दृष्टि है, तीसरी और सातवीं, जो सातवीं दृष्टि थी वो अष्टम भाव पे पड़ रही थी। तो जब अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी विच्छेदात्मक, तो क्या जो रोग हमें मिलेंगे वो रोगों से विच्छेद कराएगा कि रोगों को और ज्यादा कर देगा शनि? गुरुदेव आपका माइक म्यूट है गुरुदेव। हेलो गुरुदेव आपका माइक म्यूट है। गुरुदेव का काम भी है और अपने को पढ़ाई भी जी चालू है जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए धैर्य के संग इंतजार करना चाहिए गुरुवर का आते हुए। वही ना। इतना अच्छा सुंदर पढ़ाते हैं गुरुदेव की बस। बिल्कुल। आप करेंगे, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव सुनाई दे रहे हैं। संजय उपाध्याय जी का एक प्रश्न है। देखो, मैंने मैंने कहा क्या था कि जब मैं बोलूं, कुछ बोलता रहूं, तो आप लोग अपना माइक बंद करें, ठीक है? अब आप लोग बीच में जब बार बार प्रश्न करते हैं, तो हमारे पास, सबको पता है कि हमारे पास कोई पुस्तक तो होती नहीं, और हम काम पे होते हैं, नौकरी में होते हैं, तो हमारा कहीं ध्यान भी इधर उधर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका प्रश्न हमारा ध्यान भटकाएगा, गुरुदेव तो आपका है फिर गुरुदेव माइक बंद संजय। कीजिए, संतोष जी माइक बंद कीजिए। मैंने कई बार बोला, बोलने से पहले आप लोग हैंड चेक करें। जब आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, दोनों का माइक शुरू रहता है, तो ना आपकी आवाज मैं सुन पाता हूँ, न मेरी आवाज आप सुन पाते हो। मतलब हम आपके सुने, आप हमारी सुने, सब लोग वैसे वो न करो। संतोष जी का प्रश्न, संजय जी का प्रश्न है, मैं प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, ठीक है? हम इनको सुनने के लिए ही हमने अपना माइक बंद किया था, लेकिन बीच में सब लोग बोलना शुरू कर देंगे तो नहीं सुन पाते। हाँ, अगर हमारी जैसे अभी मैं बोलता गया, हमारा माइक बंद था, तो आप लोग उस चीज को बता दिया करें। चलते हैं। संजय जी का प्रश्न था इस भाव से, संजय जी का प्रश्न था यहाँ से कि अगर यहाँ जो है शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ऋण रोग शत्रु, ये घर जो है मृत्यु का घर है, तो यहाँ मृत्यु से विच्छेद कराएंगे। हमने पहले भी बताया कि यहाँ मृत्यु से जातक की लंबी उम्र करा देंगे, लेकिन ये घर ही है, मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु तो एक सत्य है, मृत्यु होना ही है। किसी, कोई जातक जो भी जन्म लिया है, कोई अजर अमर नहीं हुआ है, तो मृत्यु सबको आनी है। तो मृत्यु से थोड़ा यहाँ लंबी उम्र कर देंगे, लेकिन मृत्यु होने का मतलब या तो एक्सीडेंट हो,
या तो व्यक्ति को कोई रोग हो, तो रोग शनि अपना रोग देंगे ही। कौन रोग देंगे? पैर से संबंधित रोग। और यहाँ 9 नंबर की राशि गुरु की है, तो गुरु देंगे किस चीज की रोग? पेट रोग। गुरु देते हैं पेट रोग। और शनि क्या करेंगे? शनि देंगे यहाँ पैर संबंधित दिक्कतें। ये गुरु में अगर शनि आ गए, शनि में गुरु आ गए, ये परेशानी तो होगी ही। ठीक है, बस और कोई गंभीर रोग होता है तो उससे मृत्यु से बचाएंगे शनि, क्योंकि ये घर ही है। अगर भोजनालय में जाओ तो आपको भोजन मिलेगा, भोजनालय में जाओ तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलेगा, ये मृत्यु का घर है। तो यहाँ शनि थोड़ा विच्छेद कराते हैं, ना कि हमने बताया ना शनि देते सबसे ज्यादा है। अगर आपको सूत्र पता हो, शनि देते सबको सबसे ज्यादा है, थोड़ा विलंब कराते हैं। ठीक है, शनि विलंब कराते हैं, ऐसा नहीं कि देते नहीं, देते सबसे ज्यादा है। तो शनि सिर्फ विलंब कराते हैं। तो वहाँ मृत्यु ऐसा नहीं मृत्यु हटा लेंगे, मृत्यु तो आएगी ही, मौत आएगी ही, थोड़ा लंबी उम्र कर देते हैं। पर्ची लाओ, पर्ची लाओ, इस लीजिए से तो दो सामान। अरे नहीं आया, मांग के ला या फोन कराओ। कौन सा चाहिए? सुन, पूछ ले इसको सुना चाहिए या इसको वेस्ट चाहिए, बस कितना पर्ची लिखा या लिखवा लेना। सुनो, एक पर्ची भी लिखवा लेना। बोलो ना, इसको सेना चाहिए या वेस्ट चाहिए? जल्दी से नीचे तुम पूछ क्या इसको वेस्ट बता रहा हूँ, जल्दी पूछ क्या। उठा बेटा। हाँ, हेलो। तो शनि जो है, शनि सिर्फ विच्छेद कराते हैं, ऐसा नहीं खत्म कराते, थोड़ा देर कराते हैं, विलंब कराते हैं। तो मृत्यु से देर का मतलब आयु लंबी। ठीक है, लेकिन देते हैं सबसे ज्यादा। शनि जहाँ दृष्टि पड़ी थोड़ा विलंब करा के देते हैं, तो रोग भी देंगे वो। ठीक है संजय जी सुन पा रहे हैं? जी गुरुवार, सुनना है गुरुवार। हाँ, हमने बोला था कि शनि थोड़ा विलंब कराते हैं, विच्छेद कराते हैं, विलंब कराते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सबसे ज्यादा देते हैं। जैसे भूमि भवन वाहन में कई बार विलंब करा देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सबसे ज्यादा। भाग्य में विलंब करा देते हैं। हमने एक सूत्र बताया था ना शनि के लिए, जो हमारे पंडित नरवेश्वर शास्त्री का है, वो सूत्र ये है कि होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हैं। तो थोड़ा विलंब करा दिए तो उम्र लंबी हो गई, मृत्यु तो होगी ही, मृत्यु जो सत्य है, लेकिन मृत्यु से थोड़ा विलंब करा दिए तो आयु आपकी लंबी हो गई। लेकिन वो रोग भी देंगे, वो अपनी शक्ति देंगे, थोड़ा विलंब से। समझ गए? आता है? जी जी गुरुवार। समझ गए होंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? संतोष जी कुछ पूछना चाहते थे, संतोष जी बोले। जी जी गुरुदेव, मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा था कि संजय उपाध्याय जी प्रश्न कर रहे हैं, ये बोल रहा था। ठीक है, संतोष जी जिसको पूछना हो इसलिए होता क्या ना, जब हम लोग यहाँ जहाँ हम रहे ना, यहाँ आवाज थोड़ा ज्यादा होती है, और आप भी बोलते हैं, हमारा भी माइक खुला होता तो मैं आपकी आवाज मैं सुन पाता हूँ ना, हमारी आवाज आप सुन पाते। संजय जी प्रश्न करें, आपका फिर हैंड आया। गुरुवार, जैसे कि हम इसी अष्टम भाव से गुण विद्या का भी हम आकलन करते हैं, तो क्या ऐसा जातक गुण विद्याओं का भी मतलब जानकार होगा? संजय जी फिर से प्रश्न बोले, क्योंकि मैं जहाँ हूँ शोर ज्यादा है, सुन नहीं पा रहा हूँ। गुरुवार, अष्टम भाव से हम एक मिनट रुकिए संजय, एक मिनट थोड़ा मैं माइक कर लूँ, क्योंकि मैं लीड लगाया हूँ, इससे हमें नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं इस लीड को बंद करके बताऊँ। जैसा कि हम अष्टम भाव से गुण विद्याओं का आकलन करते हैं, तो शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जातक गुण विद्याओं का ज्ञाता होगा? कहाँ? अष्टम भाव से? जी गुरुवार। अष्टम भाव से है क्या कि यहाँ शनि का विद्या भाव से भी दृष्टि पड़ी है ना, तो हमने बोला क्या था, अब यहाँ तो गुण विद्या का मैंने बताया कि ज्ञान से भी दृष्टि, तो ज्ञान उसको बढ़ा देंगे,
ज्ञान भी बढ़ा देंगे, और है क्या कि यहाँ जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आप कर सकते हैं अनेक विदेशी भाषाओं इत्यादि का ज्ञान दे देंगे। ठीक है, जी गुरुवर। अनेक विदेशी भाषा इत्यादि की ज्ञान देंगे। ठीक है, जी गुरुवर, समझ गए। हाँ धन्यवाद ये गुरुवर। हाँ गुण विद्या का भी घर है। तो ऐसी स्थिति में अनेक विदेशी भाषा इत्यादि के भी दे देंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो, नहीं जी नहीं गुरु गुरुवर, और कोई। हाँ किसी का और कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में प्रश्न ले लीजिए आप लोग, फिर वो समय भी हो गया। तो किसी का प्रश्न हो तो 5 गुरुजी, मिनट का प्रश्न। अगर किसी व्यक्ति की आयु निकालनी हो तो उसका कोई फार्मूला होता है क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। किसी का आयु देखना होता है तो देखो इसमें होता क्या कि जो अष्टम घर होता है, अष्टम घर की हम आयु का विचार करते हैं। तो अष्टम घर की जो राशि होती है, अष्टम घर पे जो राशि बनी है उससे देखना पड़ेगा वो कहाँ है। ठीक है, अष्टम घर पे जो स्थित ग्रह है उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, उनको देखना पड़ेगा। फिर अष्टम घर पे दृष्टि किसकी किसकी पड़ रही है उनको देखा है। फिर दूसरे और सातवें भाव जो मारक होते हैं उन भावों को भी देखा जाता है। अब देखो अगर समय मिल गया तो हम आपको एक दिन पढ़ाएंगे। अभी तो क्योंकि और भी चीजें पढ़ाना है। जब अष्टम भाव पे हम सिर्फ अभी तो क्योंकि लग्न भाई पढ़ा रहे हैं, एक एक घर के बारे में बताएंगे। लग्न सिर्फ लग्न बताएंगे, लग्न में फला ग्रह हो तो क्या होगा, फला ग्रह होगा क्या। तो उसमें जब अष्टम का नंबर आएगा तो हम मृत्यु के बारे में बताएंगे। मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किसी की मृत्यु अगर होना है तो कैसे होगी, घर में होगी कि घर से दूर होगी या अस्पताल में होगी। ठीक है, जी जी इसके गुरुदेव, बारे जी में गुरुदेव। हाँ कब होगी, कैसे जाने की जो है मृत्यु कब होगी। ठीक है, तो वो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा जब आपने चर्चा कर ही दिया तो सुनो, जो अष्टम घर होता है, अष्टम घर में जितने शुभ ग्रह होते हैं उतनी सरलता से मृत्यु होती है। तो हटे मेरे जो लगे फील्ड में, एक दो यहाँ लगा दो, दो यहाँ लगा दो, दो यहाँ लगा दो। ठीक है, हो गया। नहीं हो गया तभी तो किसी करा रहा हूँ। हाँ, दो ये लगे, हाँ दो ये चार, हाँ दो पे भी फाइन ठीक है। और भी तो आना है ना, और भी तो लाओगे, ऑरेंज वगैरह के इधर लाओगे, ऑरेंज की सारी मैंने खड़ी कर सकते हो। हाँ गली में चलो एक खत्ता तो मीटर लगा दो, ये खाली हो रही है। ठीक है, चलो लगाओ, मैं आ रहा हूँ, लगाओ मैं आ रहा हूँ। मेरा किसी को 2 फटे रह गए गाड़ी में। ठीक है, लगाओ मैं आ रहा हूँ। ठीक, हाँ तो अब जब किसी का मृत्यु की बात करते हैं, जब हम ठीक है किसी के मृत्यु की बात करते हैं कि कब मरेगा, तो अब अष्टम घर में अगर जितने क्रूर ग्रह होते हैं तो उससे हम बात करते हैं। अगर जितने ज्यादा ग्रह होते हैं, सुन लो, अगर जितने ज्यादा ग्रह होते हैं वो समझ लो कि उस व्यक्ति की मृत्यु उतनी ही कष्टपूर्वक होगी। मंगल है, कहीं से राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ गई, अगर अष्टम में मंगल है या मंगल दूसरे में है। ठीक है, ये मंगल पे राहु की या राहु पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, या राहु हुए कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे व्यक्ति के एक्सीडेंट से मौत हो सकती है, अग्नेय अस्त्रों से मौत हो सकती है, या चोट चपाट के कारण हो सकती है। शनि इत्यादि हो गए तो विष चीजों से। ठीक है, विष चीजों से। अगर सूर्य हो गए तो ज्वर से या अग्नि वाले चीजों से। मंगल हो गए तो अग्नि वाले चीजों से। अग्नि वाली चीज गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता है, जलना भी हो सकता है। ठीक है, गुरु हो गए तो पेट से संबंधित दिक्कतें, पीलिया इत्यादि। चंद्रमा हो गए तो शीत जनित नस में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। सूर्य चंद्रमा हो गए तो हार्ट अटैक की समस्या। ऐसे ऐसे अनेक चीजें हैं जिससे हम आपको बताएंगे कि मृत्यु कब कैसे किसकी होती है, लेकिन उसका प्रतीक्षा करें।
हाँ प्रश्न कीजिए, किसका प्रश्न है? 1 मिनट, अब यही प्रश्न जी गुरु जी, अंतिम लेते जी हैं। गुरु जी। हाँ बोले बोले, प्रश्न करें। निर्मल जी बोले। जी गुरुदेव प्रणाम। मैं तो गुरुदेव प्रणाम ये प्रणाम। थोड़ा विषय वस्तु से हट के प्रश्न, जैसे अपन बाधक ग्रह और मारक ग्रह देखते हैं तो वहाँ जी। जो जैसे घर गिनते हैं तो वो जो राशि बनती है उसका ग्रह मारक होता है या उस घर में जो ग्रह बैठा वो देखो होता है देखो बाधक हमें मारक जो। देखना, नहीं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपका। हमें देखना पड़ता है कि अगर हम मारक मारक बारे में, मारक घर और प्रबल मारक के बारे में हमने जो मारक घर कौन होते हैं? दूसरा और सातवां, ठीक है, दूसरा और सातवां घर मारक होते हैं। लेकिन अगर इनकी, इन ग्रहों की जो है, एक राशि अच्छे भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, और एक राशि जो है त्रिक भाव में है, ठीक है, तो ये सब में आ जाते हैं, मारक नहीं रह जाते। लेकिन प्रबल मारक कौन होते हैं उसको हमने बता दिया था, ठीक है, तीसरे में, छठे में, आठवें में, हाँ, 11वें में। तो इनमें अगर जिनकी दो दो राशियां एक हो जाती है वो प्रबल मारक होते हैं। अब रही बात बाधक, तो बाधक हम किस चीज में देखना चाहते हैं, किस चीज का बाधक? हमें जो समस्या होती है हम उसका बाधक देखते हैं, उसका बाधक देखते हैं। जो हमारे पास समस्या हो रही है उसके बाधक, तो उस जिस, मान लो आपने संतान में बाधक देखना है तो संतान घर को जो है, संतान घर की जो राशि है उसको लग्न बना लो और उसमें देखो कि कौन सी राशि है। द्विस्वभाव है, द्विस्वभाव राशि है कि उसमें जो है, और कौन होता है संतोष जी बताएं? राशियों हमने स्वभाव बताया था राशियों का, द्विस्वभाव, दो स्वभाव और बताएं। चर, हाँ, द्विस्वभाव और बहुत बढ़िया, स्थिर। बहुत बढ़िया, याद है आपको। चार, स्थिर और दो स्वभाव। चार, स्थिर और दो स्वभाव जो राशियां होती हैं, अगर उसमें चर राशि है तो उससे 11वां घर देख लो कि 11वें घर के देवता का पूजन इत्यादि करके उस बाधा को दूर कर लेते हैं। अगर स्थिर है तो 9वां घर, और अगर उसमें जो है द्विस्वभाव राशि है तो 7वां घर देख लेते हैं। 7वें घर के देवता को खुश करके हम शुभ फल ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरुदेव, मेरा सवाल थोड़ा हट गया, मतलब उसमें जो जैसे 11वां घर है तो वहाँ जो राशि बन रही है उसका स्वामी होता है या उस घर में मान लो दूसरा कोई ग्रह आके नहीं, बैठ गया आप तो अब आपको उसको। देखना है कि अब आपको देखना पड़ेगा हमारा बाधक, आप किस चीज का बाधक पूछ रहे हो। हरे कुंडली में कुछ जिस चीज का आप बाधक देख रहे हो, समझ रहे हो, जिस चीज का आप बाधक देख जी रहे हो तो उसी को लग्न बना लो। सरल चीज बताऊं, उसी की जब लग्न बनाओगे तो वहां देख लो राशि कौन है। जब लग्न बनाओगे उसमें चर राशि है, स्थिर राशि है, या दुस्वभाव राशि है, ठीक है। अगर वहां चर राशि है तो उसी घर से 11वां घर गिन लो। स्थिर राशि है तो 9वां घर गिन लो। और दुस्वभाव राशि बन रही है तो उससे 7वां घर देख लो और उस ग्रह के पूजन इत्यादि करके संकल्प करके कि हमारा फला काम की जो बाधा हो रही है उसको दूर करें, तो उसकी बाधा को हम दूर कर लेते हैं, उसको फल ले लेते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ चल, ठीक है, समझ गए? चलते हैं। हर हर महादेव, शुभ हर हर रात्रि। महादेव, शुभ रात्रि गुरुदेव, हाँ, प्रणाम। कल के लिए अगर किसी का कोई प्रश्न है, कल से कोई प्रश्न है तो आप, हर हर हाँ, महादेव गुरु जी। या कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो और नहीं पूछ पाए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और हो सके तो फोन कर लेना, ठीक है। तो कब? जी गुरु जी हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सवा इसके बाद जिनका, नमो नमो। किसी का अगर कोई प्रश्न है फिर से सुन लीजिए, किसी का कोई प्रश्न है अगर वो उत्तर नहीं जा पाए मान लो यहाँ, तो 10:15 के बाद मुझे फोन कर सकते हैं और 10:15 बजे के बाद हमें फोन करके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। हर हर महादेव सब लोगों। कोई ऊपर शांति पाठ कर दे। चलो। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः
शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरि शांतिरस्तु। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। सभी विप्रो को नमो नारायण। सभी विप्रो को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। सभी को नमो नमः, प्रणाम। हर हर महादेव। नमो नमो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।